हेलो, चलो बेटा, क्या डालेंगे आप? MCQs ऑफ D and F block एलिमेंट। जल्दी लगाते हैं हेडिंग आप। MCQs ऑफ D and F block एलिमेंट। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट, कौन बच्चा अच्छे से जवाब देगा? पहले क्वेश्चन नोट किया जाए। द मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, द मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, in first transition series, first transition series increases from first number SC टू Mn, सेकेंड नंबर है बेटा SC टू Cr और सी नंबर है Cr टू Zn, Cr टू Zn और डी नंबर है SC टू Cu। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सही है सब, और किसी सीरीज का कोई भी एलिमेंट नहीं है? देखो इधर SC Cr भी है, फिर SC है, इधर Mn भी उसी में है, Cr है और Zn है और कॉपर भी है। Zn पर जाके काम खत्म हो जाता है सीरीज का, है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि द मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से कहां तक मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है? बताएं। स्कैंडियम का भैया है, स्कैंडियम से कहां तक? बोलो। ऑप्शन दूसरा लिखेंगे आप और रीजन लिख लें पहले। रीजन लिखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी के नीचे लिख दिया करो रीजन। जैसे मैंने बोला कि Sa2Cr, Sa2Cr, इसी के नीचे ऐसे लिखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट जल्दी जल्दी करते जाए, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? Which of the following is a correct statement? Number first, iron is an element of, iron is an element of third transition series। सही है कि गलत है? बोलो। गलत है। वेरी गुड। सेकंड नंबर, आयरन इज ए F block element, F block element। थर्ड है बेटा, आयरन इज एन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज,
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और नन ऑफ दिस। थर्ड पे टिक लगा दें आप। थर्ड ऑप्शन सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर इन विच the pair in which both the elements generally show only one oxidation state is Sc3 positive charge and Zn2 positive charge. First number Sc3 positive charge and Zn2 positive charge. Next Zn and Cu, Zn and Cu. Third have the C number Cu and Ag. Fourth number have the Zn and Au. ऐसा कौन सा पेयर है जिसकी टेबल पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? Sc3 पॉजिटिव चार्ज एंड Zn2 पॉजिटिव चार्ज। चलिए फर्स्ट वाला, सेकेंड जल्दी करते चले आप थोड़ा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स so variable oxidation state. Transition elements so variable oxidation states. They lost electrons from the following orbitals. First number NS and NP, NS and NP. D number है बेटा N-1 D and NS. C है N-1 D और D पार्ट है इसका NS। बोलो सेकंड वाला सही है, N-1 D एंड NS, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर मैं देख के बताऊंगा, मैं नोट किया है। कल सभी केमिस्ट्री कॉपी ले आना, ठीक है? कॉपी ले आना बेटा, अपनी नोटबुक जो भी बनाई है वो लेके आना, जितना भी मैंने करा दिया है। डी ब्लॉक पे अभी चल रहे हैं, ठीक है? तो उतना सभी का कंप्लीट होना चाहिए, और जैसे किसी का कंप्लीट है भी नहीं है तो वो अपने कंप्लीट 24 घंटे का टाइम है तो कर सकते हैं आप आसानी से, समझे? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आनी है, अगले दिन हिंदी और इंग्लिश के लिए आनी है, उसके अगले दिन मैथ और क्या होता है प्रिंटिंग में तो बनी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, द मैग्नेटिक मूवमेंट
For Ti, 2 positive charge. For Ti, titanium, 2 positive charge. Comma V, vanadium, 3 positive charge. And Ni, 2 positive charge. Ni, 2 positive charge. ऑप्शन लिखो 4.90, 4.90, 3.87 और सी लिखो 2.83 और डी लिखो 1.73। 1.73। चलिए कैलकुलेट करके बताएं क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। हस्तरावत पेज पलटने से काम नहीं चलेगा। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? मुरझाए हुए चेहरे बैठे हुए हैं यहाँ पर। केमिस्ट्री ऐसे समझ में नहीं आने वाली है बेटा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होना चाहिए। नौ दुर्गा चल रहे हैं ताकि सरस्वती माँ नाराज ना हो जाए, समझ रहे हो? गुस्से में ना बैठे हैं। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखें आप समझे बेटा, यहाँ पर 3 चीजें दी हुई हैं। Ti बेटा दिया हुआ है 2 पॉजिटिव चार्ज, सभी बच्चे इधर ध्यान दें। और दिया हुआ है बेटा V 3 पॉजिटिव चार्ज है। और बोलो Ni 2 पॉजिटिव चार्ज। क्या? Ni 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर क्या करें, अगर इन सभी के लिए हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालें तो n की वैल्यू इसके लिए भी बेटा 2 निकल के आएगी। आप निकाल सकते हैं, निकालना जानते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए भी 2 आएगी बेटा और इसके लिए भी 2 आएगी n की वैल्यू। तो ये भी n की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 है। अब हमें मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? μ = स्मॉल n प्लस 2। सभी बच्चों को पता है कितनी वैल्यू है n की बेटा 2 और यहाँ भी 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 दूनी 8 √8 की वैल्यू होती है 2.83। तो ऑप्शन 2.83 सही होगा। बोलो सी सही है? कौन सा है? सी। कैलकुलेट करके ऐसे टिक नहीं लगाना है, सॉल्व करके फिर याद नहीं रहेगा, रट्टा लगाओगे फिर। चलिए बोलो हो गया बच्चे लोग? बड़ा जल्दी छाप देते हो। चले थोड़ा ये बड़ा लिखना सीखो, इस पर कोई नंबर नहीं देगा, सुधार करो। ये बड़े 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 लेटर बनाओ अच्छे से, बहुत छोटा लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखो बेटा। μ = √15 μ √15 is true for the pair
is true for the pair। सही है ना? चलो ए ऑप्शन लिखो। ए ऑप्शन में लिखो CO2 पॉजिटिव चार्ज और Cr3 पॉजिटिव चार्ज। ए ऑप्शन में। बी में लिखो बेटा Fa2 पॉजिटिव चार्ज और Cr3 पॉजिटिव चार्ज। और बेटा सी में लिखो Fe3 पॉजिटिव चार्ज और Cr2 पॉजिटिव चार्ज। और डी में है बेटा Mn2 पॉजिटिव चार्ज, Fe2 पॉजिटिव चार्ज। अंडर रूट 15 लेके आना है। किसमें हो सकता है? उसी में हो सकता है जिसमें n की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 3 + 2 5 हो गया और 5 होते हैं 15। बोलो सही है? तो जिस जोड़े में n की वैल्यू 3 होगी वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस जोड़े के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। μ = अंडर स्मॉल n + 2 और कह सकते हैं हम कि 3 और √3 + 2 = कितना हो गया? बोलो √15 हो गया। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अब n की वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है कि 3 कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी बच्चे निकालना जानते हैं। सॉल्व कर लें आप। क्वेश्चन नंबर, नमस्ते सर, क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चे लोग? चलिए Which of the following has maximum? Which of the following has maximum magnetic momentum? Maximum magnetic momentum. First number B3 positive, वेनेडियम V3 पॉजिटिव। और सेकंड ऑप्शन है Cr3 पॉजिटिव। और थर्ड ऑप्शन है बेटा Fe3 पॉजिटिव। और डी है बेटा, फोर्थ नंबर है CO कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। इन चारों ऑप्शन में किसका मैग्नेटिक मोमेंटम सबसे ज्यादा है वो बताना है। तो आप निकालते रहना। Fe3 पॉजिटिव का होगा। तो Fe3 पॉजिटिव पर आप टिक लगा दें, लिख दें करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आप कर सकते हैं अपने आप। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दो सभी के, किसमें कितने हैं, उसके बाद न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। जिसके लिए सबसे ज्यादा है वही ऑप्शन हमारा सही होगा। कर सकते हो ना? चलिए अगला क्वेश्चन है द आयन पेयर ऑफ द फॉलोइंग इन, जल्दी करो अभी 80 क्वेश्चन हो पाए हैं। The ion pair of the following in which both the ions have unpaired electron। unpaired electron मतलब क्या हो गया? हाँ भाई पाठक जी क्या कहना चाहेंगे? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? हाँ चलिए लिखिए ऑप्शन फर्स्ट Cr3 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव बेटा,
CO2 पॉजिटिव। फिर सेकंड ऑप्शन लिखो SA3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन है Cu1 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। फोर्थ ऑप्शन लिखो Mn2 पॉजिटिव और Cu1 पॉजिटिव। पहले वाले पे टिक लगा सकते हैं आप, करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं पहला वाला। हाँ CO है बेटा 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है बेटा कैलोमेल, कैलोमेल, कैलोमल, कैलोमल इज CALOMEL। क्या पढ़ेंगे आप, वो पढ़ सकते हैं। कैलोमेल, कैलोमल इज फर्स्ट ऑप्शन Hg2Cl2, Hg2Cl2, Hg2Cl2। सेकेंड ऑप्शन लिखो, सॉरी प्लस लिखो, इसी में प्लस और लगाओ, Hg2Cl2 प्लस Hg। सेकेंड ऑप्शन लिखो HgCl2। क्या मैं बोर्ड पे लिखूं? HgCl2, ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है बेटा Hg, थर्ड Hg प्लस HgCl2 और डी ऑप्शन है Hg2Cl2, Hg2Cl2। बताओ कौन सा होगा? मर्क्यूरस क्लोराइड को हम कैलोमल के नाम से जानते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड। अब ये बताओ मर्क्यूरस क्लोराइड क्या है, कौन सा फॉर्मूला है? Hg2Cl2। चलिए टिक लगाएं फटाफट, ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़े। Hg2Cl2। इक और अस मैंने कई बार बताया है कि बेटा इक और अस कब लगाया जाता है, बोलो नहीं बताया है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Ti2 पॉजिटिव कैन होगा बेटा? Ti2 पॉजिटिव एंड Ni2 पॉजिटिव कंटेन नंबर 5 इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट नंबर इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जल्दी करो, चलो 10 तो हो गए। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड है इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज इसमें बराबर होगी दोनों में, वो बताना है, उस पर टिक लगाना है, बोलो सही है? नेक्स्ट है डिफरेंट नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी डिफरेंट नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स। 2p सबसेल है p, 2p इलेक्ट्रॉन्स। और डी नंबर है बेटा, डी ऑप्शन है डिफरेंट नंबर ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन। चलिए इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समान होंगे, इक्वल होंगे। आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। 10 क्वेश्चन हो गए बेटा।